Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to talk about an important topic which was in the news and it's about Aini Air Base जहां से हमने withdraw कर लिया है. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international relation. So let's get started with our topic. देखो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट है क्या. इंडिया की 2 डिकेड प्रेजेंस थी आइनी एयरबेस में जो कि तजाकिस्तान में था. अभी इंडिया ने वहाँ से क्वाइटली विड्रॉ कर लिया है. हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं और कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है आपका आइनी एयरबेस से. ये एक मिलिट्री एयरबेस है जहाँ से आपके फाइटर जेट्स हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं. लेकिन ट्विस्ट ये है कि आइनी एयरबेस इंडिया में नहीं तजाकिस्तान में है. और तजाकिस्तान में अगर आप यहाँ पे मैप में देखो, दिस इज़ तजाकिस्तान, राइट. और तजाकिस्तान में कहीं ना कहीं क्या था, इसकी प्रेजेंस थी. और तजाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान है, एक तरफ चाइना है, ऊपर किर्गिस्तान है, राइट. अब ये जो एयरबेस था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और अब इंडिया ने इसको खाली कर दिया. इसी पे पूरा आर्टिकल है कि क्यों विड्रॉ किया गया और इससे इंडिया को क्या लॉस होगा. देखो आइनी एयरबेस हमारा ओवरसी मिलिट्री बेस था, मीनिंग ओनली एयरबेस जो कि हमारे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारे दूसरे कंट्री में है. और ये हुआ क्या, पिछले ही मंथ पता चला कि इंडिया ने 2022 में चुपचाप वहाँ से मिलिट्री पर्सनल्स को एंड इक्विपमेंट को हटा दिया. और ये कोई छोटा एयरबेस नहीं था, ये इंडिया का फुल फ्लेज एयरबेस था. सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि तजाकिस्तान में बेस बना के हमें मिला क्या. और यहाँ पर फिर अगर हम बात करें इसी से पता चलता है पूरे स्ट्रैटेजिक गेम का, राइट. और ये स्ट्रैटेजिक गेम क्या है, सबसे पहले आप मैप में देखिए लोकेशन. तजाकिस्तान की लोकेशन जो कि सेंट्रल एशिया में है, जिससे ये सराउंडेड कौन से कंट्री से है, उज़्बेकिस्तान, आपका क्या बोलते हैं किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, राइट. तो इसके ये नेबरिंग कंट्रीज़ है. और यही एक मेन रीज़न था इस चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर रशिया एंड चाइना इन दोनों का बहुत ज़्यादा दबदबा है, यानी काफ़ी इन्फ्लुएंस है. और वहाँ पर इंडिया का एयरबेस होना वो अपने आप में ही इंडिया की पावर प्रोजेक्शन को दिखाता है. और ये जो अफ़गानिस्तान का वखानी बॉर्डर है, अगर आपको यहाँ पे पता, यहाँ पे समवॉट अराउंड आपका एक कॉरिडोर है, नॉट बॉर्डर, कॉरिडोर कहते हैं जिसको हम, वखानी कॉरिडोर, जिसके नीचे पीओके, ऊपर है तजाकिस्तान और ईस्ट में है चाइना. और इस कॉरिडोर के नज़दीक था अयानी एयरबेस, जिससे इंडिया पीओके एंड चाइना के जिनजियांग रीजन पर नज़र रख सकता था. इस एयरबेस के थ्रू हमें बहुत अच्छी लैवरेज थी. और अब थोड़ा सा जान लेते हैं या फिर हम इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं कि इंडिया ने इस एयरबेस को बनाया कैसे. इसकी अपने आप में ही एक स्टोरी है. वो ये है, देखो जब यूएसएसआर क्या हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ, राइट. जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उस समय पे सबसे ये यूएसएसआर 15 देशों में या पार्ट्स में डिवाइड हो गया. और उस टाइम पे इस एयरबेस की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी. तो इंडिया को इंटरेस्ट जगा 1990s में, जब अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था 1996 में और तालिबान का रूल भी था. तब इंडिया तालिबान के अगेंस्ट उस टाइम पर अफ़गानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट कर रहा था. तो उनको सपोर्ट करने के लिए ये एयरबेस काफ़ी बेनिफिशियल था. तो इंडिया ने देखो कितना अमाउंट इस पर इन्वेस्ट किया है, $80 बिलियन. अब यहाँ देखिए इस स्लाइड में इंडिया की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है इस पे रही है $80 बिलियन, जो कि अपने आप, सॉरी नॉट बिलियन, मिलियन डॉलर, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नंबर है. पर 2002 में ये फाइनली तजाकिस्तान में एग्रीमेंट हो गया इंडिया और तजाकिस्तान के बीच में, और कि इंडिया की बीआरओ जो है इस एयरबेस को ठीक करेगी. और देखो हमने किया भी. उसके बाद हमने 3200 मीटर का रनवे, लाइक हमने पूरी एयर स्ट्रिप बनाई, नए हैंगर्स बनाए, फ्यूल जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं फिलिंग डिपोज को बनाया गया, एटीसी इस्टेब्लिश किया गया. और देखो जब 2021 में तालिबान रूल में आ गया तो इस एयरबेस के थ्रू हमारे काफ़ी सारे हमारे एयरक्राफ्ट जो है वो अफ़गानिस्तान में लैंड किए और उन्होंने इंडियंस को बचाया. तो अभी क्वेश्चन ये उठता है, इफ़ दिस एयरबेस वॉज दैट मच इम्पॉर्टेंट तो हमने 2022 में वहाँ से विड्रॉ क्यों किया, उसके पीछे क्या रीज़न था. देखो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें ना, एज पर द गवर्नमेंट 2022 में हमारा तजाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट था वो कंक्लूड हो गया, मींस एग्रीमेंट का टाइम पूरा हो गया. लेकिन रियलिटी कुछ और ही है. रियलिटी कुछ और क्या है,
देखो, इस तरीके के एग्रीमेंट्स रिन्यू हो जाते हैं, बट इंडिया के केस में तजाकिस्तान ने ये एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया। उसका रीज़न ये है रशिया और चाइना। बिकॉज अगर हम बात करें रशिया और चाइना की, दोनों का इस एरिया में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, राइट। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये इनके दबाव की वजह से तजाकिस्तान ने इसको एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया। अगर हम रशिया की बात करें, रशिया का देखो सेंट्रल एशिया वो को अपना बैकयार्ड मानता है, और वहाँ पर वो किसी और मिलिट्री कंट्री की प्रेजेंस को बेयर नहीं करेगा, स्पेशली इंडिया, बिकॉज हमारे यूएसए के साथ टाइज को काफ़ी सारे सालों से इम्प्रूव ही होते जा रहे हैं। तो इंडिया रशिया के बीच ऑल दो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, हम उनसे ऑयल परचेज करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी मैटर्स पर कोई भी कंट्री अपने एलाई पर भी ट्रस्ट नहीं करती। और चाइना का रीज़न है वो तो हम सबको पता है कि वो अपने जिनजियांग रीजन पर किसी भी कंट्री की नज़र नहीं चाहता था। मोर ओवर ये जो है वो सीपेक के नियर बाय भी है, तो उस वजह से भी चाइना जो है वो नहीं चाहता था कि इंडिया का यहाँ पे एयरबेस रहे। अब इस स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन से इंडिया को क्या नुकसान हुआ? देखो, आईनी एयरबेस बंद होने के बाद सेंट्रल एशिया में आउटरीच को बड़ा झटका लगेगा, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया की जो सेंट्रल एशिया आउटरीच है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। इससे इंडिया की स्ट्रैटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान, पीओके और जिनजियांग के करीब काफ़ी कम हो गई। आईनी एयरबेस इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट वेंटेज पॉइंट था, जहां से सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग काफ़ी ज़्यादा आसान थी, स्पेशली क्योंकि इंडिया का इस रीजन में डायरेक्ट लैंड एक्सेस नहीं है। दूसरा रीज़न है इम्पैक्ट ऑन जियोपॉलिटिकल बैलेंस ऑल्सो। देखो, वखान कॉरिडोर की नियर लोकेशन की वजह से आईनी बेस स्ट्रैटेजिक पॉइंट बना हुआ था। अब चाइना पाकिस्तान कॉपरेशन के बीच इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन पॉइंट खत्म हो गया है। तीसरा क्या है? काउंटर बैलेंसिंग पावर। इस बेस के लॉस के बाद इंडिया की पावर प्रोजेक्शन और रीजन में काउंटर बैलेंस मेंटेन करने की कैपेसिटी और कम हो गई है, स्पेशली जब रीजन में रशिया, चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। देखो, इंडिया की और मिलिट्री प्रेजेंस की बात कर लेते हैं ओवरसीज में। देखो, 2024 में इंडिया और मॉरिशस ने नॉर्थ, अगर हम कहें, एगलेला आइलैंड पर एक एयर स्ट्रिप और जेटी इनॉग्रेट की, लेकिन इससे इंडिया ओशन में सर्विलेंस स्ट्रांग हुई। P8I मेरीटाइम रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशन कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई, राइट। सेकेंड, मिलिट्री ट्रेनिंग इन भूटान। इंडिया भूटान में एक परमानेंट मिलिट्री ट्रेनिंग टीम रखता है। ये टीम रॉयल भूटान आर्मी, रॉयल बॉडीगार्ड के पर्सनल को ट्रेन करती है। नेक्स्ट, अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, देखो, पहले इंडिया ने बांग्लादेश 1971 वॉर और श्रीलंका IPKF मिशन में ऑपरेशंस किए थे, लेकिन ये टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट थे, परमानेंट मिलिट्री बेसिस नहीं थे, राइट। और अब हमारा बाहर किसी ओवरसी में कोई परमानेंट एयरबेस नहीं है। अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज़ के से कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव, देखो, चाइना ने अपने ऑफिशियल बेसिस जो है वो मेंटेन किए हुए हैं। दिजुबूती वो अपना एक तजाकिस्तान में भी डेवलप कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑपरेट करता है 100 ओवरसी बेसिस वर्ल्ड वाइड, जिसमें साउथ कोरिया में कैंप हमरे है जो कि लार्जेस्ट ओवरसी बेस है। अल उदेद एयरबेस विच इज़ इन कतार। जापान में जर्मनी में मल्टीपल इंस्टॉलेशन है, और जापान में भी। देखो, कंक्लूजन की बात करते हैं। आईनी विड्रॉल के वजह से इंडिया का जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इंडिया को अब नए डिफेंस पार्टनरशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिससे नए एग्रीमेंट्स हो सेंट्रल एशिया में, और जिससे वो अपने टाइज को डीपन कर सके और कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मेंटेन कर सके। सो गाइज, दैट वाज ऑल। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक इट, शेयर इट, एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you, everyone.